स्वागत है एक बार आपका फिर से नए वीडियो में। आज हम आपको पढ़ाएंगे कैप्सूल्स के बारे में। इससे पिछली वीडियो में हमने यहाँ पर टैबलेट के बारे में पढ़ाया है और टैबलेट के कौन कौन से टाइप होते हैं उनके बारे में जो है लेक्चर वीडियो बना दिया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आप वहाँ जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज है यहाँ पर कैप्सूल्स। आज हम सबसे पहले कैप्सूल्स के बारे में जानेंगे। आज की वीडियो में कैप्सूल और कैप्सूल के कौन कौन से साइज होते हैं वो जानेंगे। अगली वीडियो में हम जानेंगे कि कैप्सूल के टाइप्स के बारे में, हार्ड जिलेटिन एंड सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। कैप्सूल्स क्या होता है? कैप्सूल्स आर सॉलिड डोजेज फॉर्म इन विच द ड्रग सब्सटेंस इज इनक्लोज्ड विद इन आइदर अ हार्ड और सॉफ्ट सॉल्युबल सेल यूजुअली फॉर्म्ड फ्रॉम जिलेटिन। कह रहा जो हमारा कैप्सूल होता है वो क्या होता है? सॉलिड डोजेज फॉर्म होते हैं जो कि क्या होती है, ड्रग सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, उसके अंदर क्या करते हैं, बंद करते हैं। एक सेल के अंदर क्या होता है, हमारी जो ड्रग की सब्सटेंस रहती है वो बंद रहती है। वो हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट वो जो सॉल्युबल सेल होगा वो हार्ड भी हो सकता है और सॉफ्ट भी हो सकता है। और जो हमारा कैप्सूल का जो सेल होता है वो किससे बनता है? वो बनता है जिलेटिन से। इसके बाद द टर्म कैप्सूल इज ड्राइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। जो हमारा वर्ड कैप्सूल है वो जो है लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, जो होता है कैप्सूला। कैप्सूला का मतलब होता है स्मॉल कंटेनर। जो हमारा मेडिकेशन होता है मे बी अ पाउडर और लिक्विड और अ सेमी सॉलिड मास। जैसे कि हमारी जो क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि है हमारा कैप्सूल, तो इसके अंदर हम क्या भरते हैं, इसके अंदर पाउडर फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी होता है और सेमी सॉलिड मास फॉर्म में भी क्या होता है, मेडिसिन होती है। कैप्सूल्स आर यूजुअली इंटेंडेड टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली बाय स्वेलिंग देम होल। ऑक्केजनली कैप्सूल्स में बी एडमिनिस्ट्रेटेड रेक्टली और वेजाइनली। जो हमारे कैप्सूल होते हैं वो यूजुअली हमको एडमिनिस्ट्रेट कैसे करते हैं? ओरली लेते हैं अपने मुंह के थ्रू और हम क्या करते हैं, उसको स्वेल करते हैं, मतलब हम उसको निगलते हैं पूरा का पूरा। कभी कभी हमें क्या होता है, कैप्सूल्स को कैसे एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है, रेक्टली और वेजाइनली। कभी कभी क्या होता है भाई, एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता है इमरजेंसी केसेस में। जब जो पेशेंट है वो मुंह से स्वेल नहीं कर पाएगा तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, कभी कभी जो है कैप्सूल को क्या है, रेक्टली और वेजाइनली क्या है, एडमिनिस्ट्रेट कराना पड़ता है। फिर देखते हैं कैप्सूल आर सॉलिड डोजेज फॉर्म which the drug substance is enclosed within hard or soft gelatin cell. The cell is generally formed gelatin. देखिए किससे, जिलेटिन से मिलकर बना हुआ होता है। और जो ये है, जो हमारा सेल है वो, जो हमारा कैप्सूल है वो क्या सॉफ्ट जिलेटिन भी हो सकता है, हार्ड जिलेटिन भी हो सकता है, वो आपको आगे बताएंगे। अब कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं? कैप्सूल हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हार्ड जिलेटिन कैप्सूल और दूसरा होता है सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, जो आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको जनरल आइडिया बताता हूँ कि जो आपका सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल होता है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। वो क्या होता है, उसको आप दबा सकते हो, दबाने पे क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है। जैसे कि आपकी पुदीन हरा की जो टैबलेट होती है वो। अगर आप बात करते हैं हार्ड जिलेटिन की, तो हार्ड जिलेटिन क्या होता है, ये दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक होता है इसका कैप और एक होता है सेल। सेल के अंदर क्या होती है, मेडिसिन जो है भरी रहती है और जो कैप है उसको आप ओपन भी करके खोल सकते हैं तो उसके अंदर आपको पाउडर दिखाई देता है। बट अगर आप बात करते हैं सॉफ्ट जिलेटिन की, जैसे कि सॉफ्ट जिलेटिन है, तो इसका क्या होता है, इसमें कोई भी कैप और वो नहीं है, सिर्फ पैक होता है, इसको आप खोल नहीं सकते हैं। अब हम बात करते हैं है वो कितने साइज तक होती है। तो हमारा जितना बड़ा साइज होगा कैप्सूल उतनी ही बड़ी होगी। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे यहाँ पे 4 नंबर है, 00 00E 00 0E 0 1 2 3 4। जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि जो हमारा फ़ोन नंबर है वो क्या है, सबसे छोटी कैप्सूल है। उसके बाद आप देखेंगे 3 थोड़ी बड़ी है 4 से, फिर जो 3 है वो 2 से क्या है, थोड़ी बड़ी है, तो 000 क्या है, सबसे बड़ा है। और यहाँ पे क्या होता है, अगर आपकी बात की जाए तो सबसे बड़ा कैप्सूल कौन सा होता है, 000 होता है साइज़ में। ओवरऑल साइज लेंथ की बात करें, ओवरऑल साइज़ की बात करें तो 00 क्या है, लार्जेस्ट होता है और स्मॉलेस्ट होता है 4। अब हम देख लेते हैं इसका साइज़। तो जो हमारा साइज़ है 000, उसका ओवरऑल कैप्सूल की लेंथ कितनी होती है, जो कैप्सूल की लेंथ होती है वो होती है 0.029। और इसके अंदर कितनी कैपेसिटी होती है, कितनी mg तक ये जो है कंटेन कर सकता है, 800 से 1600 mg तक। और इसके अंदर जो वॉल्यूम की कैपेसिटी होती है वो होती है 1.37 ml तक। फिर दूसरा है आपका 00E, उसके अंदर कितनी ओवरऑल कैप्सूल की जो लेंथ होती है वो कितनी तक हो सकती है, 0.996।
और इसके अंदर जो है कैपेसिटी होती है, एवरेज कैपेसिटी होती है mg की, वो होती है 600 से 1200 mg तक। इसके अंदर जो वॉल्यूम कैपेसिटी है वो होती है 0.90 ml। तीसरा होता है आपका 00। इसके अंदर जो ओवरऑल कैप्सूल की लेंथ होती है वो होती है 0.921। और जो इसके अंदर mg की कैपेसिटी रहती है वो रहती है 600 से 1100 mg। और इसके अंदर वॉल्यूम की कैपेसिटी है 1 ml। फिर आता है 0E। इसके अंदर जो आपकी कैप्सूल की लेंथ है वो कितने तक हो सकती है 0.909। और इसके अंदर जो एवरेज mg कैपेसिटी है वो होगी 462 से लेके 924 mg तक। और इसके अंदर वॉल्यूम कैपेसिटी होगी 0.78 ml तक। और उसके बाद आता है 0, उसका है 0.85। उसके बाद हम अगर mg की बात करें तो 400 से 800 mg तक उसके अंदर आ सकता है। और वॉल्यूम देखिए तो 0.68 ml तक। फिर आता है 1 की बात करें तो 0.764। इसके अंदर 300 से 600 mg तक आ सकता है। वॉल्यूम आता है हमारा 0.48 ml की कैपेसिटी होती है। फिर आता है हमारा 2 नंबर के जो कैप्सूल्स होते हैं उसके अंदर 0.693। इसके अंदर 200 से 400 mg तक क्या है एवरेज कैपेसिटी होती है। और वॉल्यूम कैपेसिटी कितनी होती है, वॉल्यूम कैपेसिटी होती है 0.36 ml। करते हैं 3 की, तो इसके अंदर जो है 0.618। और अगर हम देखें कितनी mg आती है 162 से लेके 324 mg तक आती है। और कैपेसिटी की बात करते हैं वॉल्यूम की तो वो आती है 0.27 ml। फिर जो सबसे छोटी हमारी कैप्सूल होती है उसके अंदर कितना, उसके अंदर है आपका 0.563 120 से 240 mg तक। और वॉल्यूम की बात करें तो 0.20 ml तक। तो यहाँ पे जो आपका लेक्चर है वो समाप्त हो चुका है। आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए।